अंजना पवन के किस्से की रागनी आपको सरिता कश्यप की आवाज में सुनवा रहे हैं। साथियों, जिस समय राजा पवन ने, क्योंकि रानी अंजना को दुहाग महल में छोड़ दिया था और दुहाग महल के अंदर रहते रहते रानी अंजना को 12 साल बीत जाते हैं। राजा पवन फौज को लेकर के गए हुए थे लड़ाई पर। दो पक्षी आपस में विचलित होते हुए दिखाई दिए, यानी कि चकवे और चकवी को देखा तो राजा पवन मंत्री से पूछने लगते हैं कि ये जो पंछी हैं ये इतने बेचैन क्यों हैं। राजा पवन को मंत्री समझाने लगता है कि महाराज, ये चकवा और चकवी पूरी रात अलग होने के बाद में इतने विचलित हो जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, ये अपनी चकवी को ढूंढ रहा है। तो राजा पवन को एकदम अपनी घरवाली की याद आई और सोचने लगे कि ये पक्षी होने के बाद भी एक रात अपने आप को एक दूसरे से अलग नहीं रख सकते, और मैं कितना निर्भागी, मैं कितना निर्मोही हो गया। मैंने शादी करने के बाद अपनी पत्नी अंजना को दुहाग महल के अंदर छोड़ करके रखा है। साथियों, प्रेम जाग गया अपनी पत्नी के प्रति राजा पवन के मन में, और राजा कहने लगते मंत्री से कि तुम यहाँ रुको, फौज को रोक करके रखो, आज कुछ भी हो जाए मुझे अंजना के पास में जाना है। साथियों, चल दिए वहां से चल करके और कहा दुहाग महल में पहुंच जाते हैं जहां रानी अंजना रहा करती थी। गेट के ऊपर राजा पवन खड़े हुए आवाज दी। रानी अंजना ने जब अपने पति पवन की आवाज को सुना तो सोचने लगी कि आज 12 साल के बाद में मेरे पिया की आवाज यहां पर आई है और इतनी रात में कैसे। वो पतिव्रता जैसे ही गेट पर आती और गेट पर खड़े हुए अपने पति पवन को देखा, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और चरणों में शीश झुका करके एक बात के द्वारा किस तरह से अपने पति राजा पवन से क्या पूछने लगती है। हेरे 12 साल में आज आन के क्यों कर श्यान दिखाई तने। 12 साल में आज आन के क्यों कर श्यान दिखाई तने। राम रवि तेरी सर माथे पे, राम रवि तेरी सर माथे पे, अरे तू कर बाकी रही तने। 12 साल में आज आन के क्यों कर श्यान दिखाई तने। 12 साल में आज आन के क्यों कर श्यान दिखाई तने। न्यू कहने लगी अंजना कि राम रमी तेरी सर माथे पे क्यों कर पागी राही तने, और 12 साल में आज आन के या क्यों कर श्यान दिखाई तने। महाराज, क्या आज से पहले आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आई, जो आज पूरे 12 साल में आज मैंने आपके दर्शन किए हैं। आंखों में आंसू ले आती है अंजना, और पहली बात में कैसे समझाने लगी, क्या बता दिया। शुभ कर्मों पे नीत रही मैं, बुरे कर्म ते हटेगी हो। शुभ कर्मों पे नीत रही मैं, बुरे कर्म से हटेगी। मत जो पन की ढेरी मेरी, मत जो पन की ढेरी मेरी, या सस्ते भाव में
रटगी प्रेम ने मत नाम लिया मैं रोजी मार रटगी हो प्रेम ने मुझसे नाम लिया मैं रोजी मार रटगी अरे इतने दिन में क्यों कर आया इतने दिन में क्यों कर आया चाहिए गई सने हमारे साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई सने हमारे साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई सने दूसरी बात में न्यू कहने लगी कि महाराज एक पतिव्रता औरत जानती है कि अपने पति के बिना रहना कितना मुश्किल होता है और मैं जानती हूँ कि ये 12 साल मैंने आपके बिना कैसे कैसे बिताए हैं। दूसरी बात में कैसे कहने हो ऋषि मुनि सन्यासी योगी ऋषि मुनि सन्यासियों की माया को घर भाप कहे भूत भविष्य वर्तमान में तीनों मिलकर ताप कहे भूत भविष्य वर्तमान में तीनों मिलकर ताप है अरे पतिव्रता के बारे में तो ऋषि महात्मा आप कहे सती वीर ने छोड़ चला जा जति पुरुष ने पाप है सती वीर ने छोड़ चला जा वो जाति पुरुष ने पाप है अरे वीर बिना तू क्यों कर सरकार वीर बिना तू क्यों कर सरकार साहिब क्यों गई तने हर साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने हर साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने और आदरणीय रामवीर जी हाँ हमारे परम आदरणीय रामवीर तंवर जी के भाई आदरणीय बाली जी वो 500 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी हाँ बच्चे के दादाजी आदरणीय बाली जी वो भी 500 रुपए देकर के कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। कैसे बोला हो सो मन की झाल उठे रे सो मन की झाल उठे मन दीन डोलते दिखे तेरे बिन इस रंग महल्या में भूत बोलते दिखे ओ तेरे बिन इस रंग महल में भूत बोलते दिखे अरे बोझ भार करे माँ का जितना रोज खोलते दिखे थे बह माता के लिखे लेन में हेरे घाट तोलते दिखे थे ओ माता के निकले वो घर करते दिखे थे के कामदेव ने नहीं सताया वो कामदेव ने नहीं सताया अरे तू तेरी समाई तने हर साल में आज आन के तू कर शान दिखाई तने हर साल में आज आन के तू कर शान दिखाई तने
और इस रागनी पर खुश होकर के हमारे परम आदरणीय महेश प्रधान जी, जी हाँ आदरणीय महेश प्रधान जी मोहम्मदपुर से, जी हाँ सतपाल प्रधान जी के बड़े भाई आदरणीय महेश प्रधान जी मोहम्मदपुर से, जो लड़के के यानी कि तपिस तवर के नाना जी हैं आदरणीय महेश प्रधान जी, वो 5100 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का मान सम्मान बढ़ा रहे। भाई एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। क्या बात है ढोलक की बेटे? और मेहरबानों, चौथी बात में पूरी रागनी का निचोड़ कर दिया कवि ने, और अंजना न्यू कहने लगी कि महाराज आपने मुझे दुहाग दे दिया, 12 साल के लिए छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरी गलती क्या थी, मेरा कसूर क्या था। अरे इतना तो बता दिया होता जिससे मैं सब्र करके बैठ जाती। और चौथी बात में कैसे तोड़ दिया, क्या बता चले गए सुखे कदे भी खेली खाया ना, तीज त्योहार चले